जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट फिर से घिर गए जब उन्होंने सदन में जातिवाद की बात का जिक्र करते हुए दिनकर की ये पंक्तियां पढ़ दी। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर शोर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अखिलेश यादव ने मौका देखते ही पूरा एक ट्वीट करते हुए कहा कि जिन्हें प्रसंग का पता नहीं, जिन्हें संदर्भ का अनुभव नहीं, ये प्रसंग किस वक्त कौन बोल रहा है और कैसे आ रहा है इस बात का अंदाजा नहीं, वे लोग इसी तरह से अनाप शनाप की इधर उधर की बातें जोड़कर बोलते हैं। इस ट्वीट को गौर से देखिए और फिर से सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने जात की बात आते हुए कैसे दिनकर को कोट करते हुए कहा और पूरी कविता पढ़ी, उसको सुनिएगा। मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भोतल पर शोर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब मैं पहले ही शुरुआत में आपको यह बता दूं कि इस प्रसंग में बहुत संक्षेप में विस्तार में एक वीडियो बनाई है, उस पर आपको मिल जाएगा। एकदम संक्षेप में ये जानिए कि शूरवीर की जाति पूछते हुए जब कोई वीर पुरुष की जाति पूछ रहा है तो वो पता चलता है कि जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले के खिलाफ ये पंक्ति है कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। क्योंकि वीरता मेरिट देखने वाले ने मेरिट देखने की बजाय उस शूरवीर से जाति पूछी। तो ये तो पीडीए की लाइन हो गई, जो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स की लाइन है कि इस देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी के लोग, पीड़ित, दुखित, अपमानित लोग इस देश में जाति की व्यवस्था के नाम पर हजारों साल से शोषण सहते रहे। और अब अजय सिंह बिष्ट यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को सपा के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये बैकफायर होता है। कोई उनका जो सलाहकार हो वो उन्हें कम से कम रामधारी सिंह दिनकर की इस रचना को पूरा पढ़ के सब प्रसंग समझा दे कि सर इसको मत बोला करो, ये आपके ऊपर उल्टा पड़ता है। क्योंकि जाति देखकर मेरिट देखने वाले लोग भाजपा और आरएसएस के। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सरे करिए भाषण का जो उन्होंने कल बजट भाषण में दिया। जैसे मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं और मैं ये दिखाऊं कि कैसे उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि सपा की सरकार थी तो लड़कियां नंगे पैर जाती थी, पैर में जूते नहीं थे। सुनिए, योगी आदित्यनाथ जब ये कहानी गढ़ रहे हैं तो उनके पास न कोई संदर्भ है, न कोई तथ्य है, न कोई आंकड़े हैं, एक कहानी है। और कहानी सुना करके देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। जब मैं बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो एक फटे हुए बैग लेकर के वो बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहाँ जा रही हैं? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटी हुई फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। अब योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद मैं एक बच्ची की छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो मैं दिखाना तो नहीं चाहता क्योंकि ये वीडियो इतनी आहत करने वाली है, दिल तोड़ देने वाली है। और यह भी कहां की है, जरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दें। सुनिए इस बच्ची को। और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। तो सुना आपने, स्कूल में जाति खत्म नहीं होती। और वो भाजपा और आरएसएस इस देश में समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को जातिवादी कहती है। ये वे लोग हैं जो जाति जनगणना का रोज विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान में आपको थोड़ा सा जरूर सुनवाना चाहता हूं, जिसमें हिंदुओं को बांटने वाली प्रक्रिया को जाति जनगणना कह रहे हैं ये, और वहीं से ये नारा इजाद कर रहे हैं बंटोगे तो कटोगे। सुनिए। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं,
मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद वो मजाक भी सुनिए कि जब जाति जनगणना की घोषणा दिल्ली वालों ने कर दी तो ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूरी में जाति जनगणना के फैसले पर बधाई देनी पड़ी। इस पूरे किस्से को मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में बहुत विस्तार से लिखा है। बार बार कहता हूं इसलिए क्योंकि यहां वक्त कम होता है, वहां जाकर डिटेल में पढ़िएगा, अमेज़न पे मिल जाएगी। वो जातिवाद की बात करते हैं, जो जाति के नाम पर कोडीन अगर पिलाने वाला कोई माफिया तो बुलडोजर नहीं चलेगा। बस बुलडोजर नहीं चलेगा, उस मोइन खान से माफी मांगेंगे योगी आदित्यनाथ। सदन में खड़े होकर के जिसको बलात्कारी घोषित कर दिया था उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ की पुरानी वीडियो और पूछिए कि उसके बाद जो कोर्ट ने बरी कर दिया तो आपका क्या है मानना। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुरानी वीडियो आप भूल गए? जब लखनऊ में पानी भरा था तो जो बच्चे हुड़दंग कर रहे थे, उन हुड़दंगियों की जाति देखकर और धर्म देखकर के नाम पढ़ रहे थे। या अपराधियों की भी जाति और धर्म देखते हैं। वो अगर इनकाउंटर फर्जी होगा तो भी जाति धर्म देख करके होगा। वो योगी आदित्यनाथ जाति पर प्रवचन देते हुए कैसे नजर आएंगे? वो योगी आदित्यनाथ जिनको अपने जाति का माफिया मसीहा नजर आता है और मसीहा बनाया है इन्होंने, और बाकी जाति देख करके इनकाउंटर करते हैं। और उन्हें स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की चिंता है। मैं मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने यह क्यों बताया कि 2019 से 2024 तक तकरीबन 26,000 स्कूल बंद हो गए और पिछले साल 27,000 स्कूल बंद करने का आपने फैसला किया था कि नहीं किया था? आपने स्कूल बंद किए कि नहीं किए? उन स्कूलों पर जब पीडीए समाजवादी पाठशाला चलाई जिन लोगों ने, तो उनके ऊपर आपकी सरकार ने मुकदमा किया कि नहीं किया? वे लोग आज बच्चियों के पढ़ाने की चिंता कर रहे हैं। कंपोजिट स्कूल बंद करके कंपोजिट ठेका खोलने वाले बच्चों के स्कूल में यह गिना रहे हैं कि समय पर ड्रेस, समय पर वहां पर किताब मिल रही। फिर ये आंकड़े क्या कहते हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी कई जगह उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि एग्जाम आ जाता था, किताब नहीं पहुंचती थी और सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं। इसी सरकार से जब ये पूछा गया कि हुजूर आला भर्ती कब ले आओगे, तो उनका शिक्षा मंत्री कहता है पद तो भले ही 2 लाख से ज्यादा खाली हैं, अभी सरकारी आंकड़े में कम कर देते हैं। वो करें भर्ती नहीं आएगी 2018 के बाद। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्रों से काम करा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को बढ़ाने का सैलरी कहा और 10,000 से 18,000 कर दिया और इसका ऐसा ढिढोरा पीटा कि जैसे कितनी बड़ी क्रांति हो गई। लेकिन वे शिक्षा मित्र क्या भूल गए होंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा देकर 40,000 रुपए सैलरी कर दी। वो शिक्षा मित्रों, शिक्षकों की बात करते हुए कितने अच्छे लगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आखिरी बात, मुख्यमंत्री जी जिस लखनऊ में रहते हैं उसी लखनऊ के वृंदावन इलाके में एक संस्कृति स्कूल बना है। अपनी स्क्रीन पर देखिए जरा, यह संस्कृति स्कूल क्या है? यह मॉडल स्कूल है। शिक्षा की क्रांति के आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा से लेकर के आदर्श शिक्षा की स्थिति की तरह से यह संस्कृत स्कूल दिल्ली में चलता है। उनको नहीं पता होगा अजय सिंह बिष्ट जी को लखनऊ में अखिलेश यादव ने बनवाया। कन्या विद्याधन अखिलेश यादव ने बांटा, लैपटॉप अखिलेश यादव ने बांटा, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई मुफ्त समाजवादियों ने किया और मुख्यमंत्री को यह कुछ भी याद नहीं। मुख्यमंत्री इस तरह से बात कर रहे हैं, इसलिए इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी देना होगा। अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी एआई का जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि यूपी के नौजवानों को हम नई सौगात देने वाले एआई से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्योंकि हमारा मानना है कि एआई गेम चेंजर होने वाला है। एआई से सौगात देने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग अच्छे लगते हैं क्या? जिन्होंने शिक्षा में तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, समाज के भीतर पाखंड और अंधविश्वास फैला दिया। जरा इन कुछ
अजीब से बाबाओं की फोटो वीडियो देखो आप, जो रोज शिक्षा का मजाक उड़ाते हैं। पहले एक का देखो कैसे वो विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है ये कोई शिक्षा ही नहीं है। सुनिए इस बाबा को। APPLE एप्पल मतलब सेब, BALL बॉल मतलब गेंद। ये ज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य। ये ज्ञान तो है ही नहीं, कूड़ा कचड़ा है, ये कोई विद्या नहीं है। और दूसरी एक वीडियो और देख लीजिए। अभी ये मध्य प्रदेश वाले को आप भूल गए होंगे, पहले उसको भी सुन लीजिए। बेलपत्री पर शहद लगाकर यहां लगा दो, बच्चा पास हो जाएगा। सुनिए जरा। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ये सारे मंत्र चीन के पास पहुंचे नहीं, और चीन ने रोबोट बना दिया जिसको गलगोटिया अपना बनाकर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवा गया। यह है भाजपा की वैज्ञानिक तकनीकी, विज्ञान समझदारी और शिक्षा में AI। ये जो पाखंडी शिक्षा व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, ये सारे भाजपा और RSS के लोग हैं। तो एक तरफ आप समाज में भाजपा और RSS के लोगों के द्वारा शिक्षा में वैज्ञानिक चेतना का मजाक उड़वाओगे, अंधविश्वास और पाखंड फैलाओगे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद कराओगे, शिक्षा महंगी कराओगे। इसी गलगोटिया पर तो पूछा था माता प्रसाद पांडे ने यह सवाल, मुख्यमंत्री जी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? और यही गलगोटिया, इसका मालिक सपा की सरकार में जेल गया, और अब किसके दाएं बाएं घूम करके यह अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कराने लायक हो गया। पता यह चला कि उस अंतरराष्ट्रीय समिट में उसको नंबर 1 पवेलियन का अवार्ड मिलना था, और चीन से चोरी करके नाम बदल दिया रोबोट कुकुर को। वो कुकुर बदनाम हो गया बीच में। और ये लोग आज AI से नौजवानों को नई अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद नहीं लगता आपको? ये हाल है इस देश की राजनीति का। यहां पर मुख्यमंत्री खड़े होकर सदन में ये कह रहे हैं कि हमने घर घर जल पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिए, और ये टंकी मुख्यमंत्री को नहीं दिखी कि पानी भरते ही उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारी टंकी टूटकर गिर गई। ये किसका भ्रष्टाचार है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आज भी पुलिस वहां पर कमीशन खोर हो गई है? डायल 100 किसने दिया? एम्बुलेंस सेवा किसने दिया? अमूल पराग का प्लांट किसने बनवाया? SCL का प्लांट किसने बनवाया? सारे मुख्य जिलों के 4 लेन सड़क से जोड़ना किसकी परियोजना थी? एक्सप्रेसवे किसकी परियोजना थी? मेट्रो किसकी परियोजना थी? लैपटॉप बांटना किसका काम था? शिक्षा में पढ़ाई, दवाई, सिंचाई मुफ्त करना किसका काम था? और खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी गाना गा देते हैं और लोग चुपचाप सुनते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उपचार की व्यवस्था हम फ्री कर रहे हैं। और उसी उत्तर प्रदेश से वीडियो आती है, अस्पताल में कहीं कुकुर घुस गया है, कहीं सांड घुस गया, किसान बदहाल है, खाद की लाइन में लगा हुआ किसान लाठी पाया और कई जगह जान से भी हाथ धो गया। किसानों को सांड पकड़ने का इन्होंने पुराना वादा किया था, आपको याद है कि नहीं? इस बार भारत की सरकार बन जाएगी बीजेपी की तो सांड वाला, हमने AI टेक्निक से अब सांड पकड़ेंगे ये। और उसी देश में क्या पुराने वादे खत्म? खैर, पुराने वादों की बात करें तो मुख्यमंत्री बिष्ट का ये पुराना वादा जरूर याद रखिएगा कि अगर 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई तो 6 महीने में POK हमारा। उसके बाद पहलगाम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, और ट्रंप कितनी बार बेइज्जती करवा चुका। उसी समय ये ट्रंप क्या बोल रहा है, कितने जेट गिरे। ये लोग कहीं से भरोसे के लायक हैं? भाजपा से बड़ी जातिवादी पार्टी दुनिया में कोई नहीं होगी, भाजपा से बड़ी नफरत फैलाने वाली पार्टी कोई नहीं होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, जितना कॉन्फिडेंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस प्रोफेसर के पास नहीं था जो चीन के मंगाए रोबोट को भारत का कुकुर बनाकर बेच रही थी, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री बिष्ट के पास है। लेकिन इन सवालों पर मुख्यमंत्री बिष्ट क्या जवाब देंगे, एक बार सोचकर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश क्या इस तरह से तथ्य, तर्क और आंकड़ों के साथ बात करेगा कि नहीं करेगा? और इसीलिए यह सवाल मौजूद है कि इन झूठ का, इन फूट का और इन लूट का पर्दाफाश कौन करेगा।
आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।